श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 चमत्कारी दिन आ गए हैं, जिसमें से 28 तारीख को प्रदोष व्रत है, 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और 30 तारीख को इस महीने की अमावस्या है, जिसे मार्गशीर्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आपको गुरुजी के प्राचीनतम और नए जितने भी उपाय हैं सभी की जानकारी मिलेगी। 3 ऐसे सर्वश्रेष्ठ दिन, अगर इन दिनों में आप महादेव को पूजित कर लेते हैं, उनके निमित्त कोई कार्य कर लेते हैं, धन्यवाद स्वरूप उनका आभार प्रकट करते हुए सर्वश्रेष्ठ उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन की विपदा मिटती है, रोग संकट कष्ट मिटते हैं और हर कार्य आपका बनना आरंभ हो जाता है। इन उपायों को आपको कब कैसे करना है, किस रूप में करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है और मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत मेरे भोले बाबा को समर्पित है। तो 3 तिथि में नियम बना लीजिए और अपने भाग्य की रेखाओं को चमकाएं। जो पहला उपाय है वह या तो आपको गेहूं के दाने से करना है या आप सभी को चने की दाल लेनी है। ठीक है, गेहूं के दाने सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माने जाते हैं, आप सभी को लेने हैं। 1 बेलपत्र लेना है। चने की दाल लीजिए या आप गेहूं के दाने साफ सुथरे होने चाहिए, खंडित टूटे फूटे ना हो, परिपूर्ण अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। जल के लोटे में आप थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। क्या मिलाना है? शहद। और थोड़ा सा 1 कटोरी में लेकर चले जाइए घी। घी हमेशा ही पितरों को सुख प्रदान करता है और भोले बाबा को बहुत अधिक प्रिय है। तो आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले आप सभी को विधि विधान से महादेव की पूजा करनी है। जो जल का लोटा लेकर गए हैं उसमें आपने थोड़ा सा शहद डाल रखा है, उसे आप सभी को शिवलिंग पर अपने मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। 3 तिथियों का सुंदर स्मरण करें, अर्थात प्रदोष के दिन कर रहे हैं तो प्रदोष तिथि का स्मरण करें, मासिक शिवरात्रि के दिन कर रहे हैं तो मासिक शिवरात्रि का स्मरण करें, अमावस्या के दिन कर रहे हैं तो अमावस्या तिथि का स्मरण करें, अपना नाम गोत्र बोले और जल का लोटा आप शिवलिंग पर समर्पित करें, शहद मिला हुआ। साथ के साथ आप सभी जो बेलपत्र लेकर गए हैं एक, उसमें आप सभी को परिपूर्ण रूप से घी लगाना है। घी आरोग्यता देता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो अच्छी तरह से आपको घी लगाना है बेलपत्र में और उस बेलपत्र को अपनी ओर मुख करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चाहे तो शिवलिंग पर चिपका दीजिए, चाहे तो सिर्फ समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो आप सभी को इसे घी लगा हुआ जो बेलपत्र है उसे समर्पित कर देना है। थोड़ा सा अपने हाथ में घी लेकर भोले बाबा का जो शिवलिंग है घर पर विराजमान है या महादेव का मंदिर में विराजमान है, आप घी का अच्छी तरह से लेपन करें। चाहे तो आप ओम बना सकते हैं, चाहे तो त्रिशूल या भोले बाबा की आकृति उभार सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु आपको अच्छी तरह से अपनी मनोकामना कहकर और मनकामेश्वर महादेव की जय कहते हुए, कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए, आप सभी को सुंदर स्वरूप में सुरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए विशेष तौर पर शहद मिला हुआ जल चढ़ाना है और बेलपत्र में घी लगाकर समर्पित करना है, चिपकाना है और साथ के साथ अच्छी तरह से घी का आपको लेपन कर देना है। कहा जाता है ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है। अब आप जो गेहूं के दाने लेकर गए हैं 41 की संख्या में, अर्थात 41 गेहूं के दाने या चने की दाल लेकर गए हैं, अपनी मनोकामना कहकर थोड़ा सा अपने हाथ में आप सभी लेकर, आप सभी जो है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार रहता है, संकटग्रस्त रहता है, संतान की दिक्कत है या आपके उसके वैवाहिक अड़चन है या कोई भी परेशानी है, आप उसका स्मरण करें। उस व्यक्ति का, अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अपना स्मरण करें, नहीं तो उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर उसकी जो कामना है वह बोलते हुए संपूर्ण गेहूं के दाने या चने की दाल शिवलिंग पर 41 की संख्या में जो आपने लिए हैं अच्छी तरह से आप समर्पित कर दीजिए। दीपक लगाकर भोले बाबा की आरती करें, ऐसी मान्यता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, लिंग पुराण में वर्णित है, गुरुजी कहते हैं उसमें से यह उपाय लिया गया है। जो भी व्यक्ति घी लगा हुआ बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाता है, शहद मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाता है और साथ के साथ नाम गोत्र बोलकर सुरेश्वर महादेव, मनकामेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए चने की दाल या गेहूं समर्पित कर देता है, उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी कमेंट्स हो, आप कोई भी कहीं पर अटक रहे हो तो तुरंत पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। तो 28, 29, 30 3 दिनों में कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि अपने आप में बहुत सरल है और अद्भुत इसके लाभ मिलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे,
गुरुजी ने अपने आप में कई तरह के श्रेष्ठ उपाय बता रखे हैं। जो यह उपाय बता रही हूँ यह कंकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर गुरुजी ने हाल की ही कथा में हम सभी को उपाय बताया है। आप सभी ने भी सुना होगा, तो कंकोटेश्वर महादेव की जय कमेंट्स में लिख दीजिए। गुरुजी कहते हैं 12 बेलपत्र आपको लेनी है, नई बेलपत्र हो तो वह ले लीजिए, नहीं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं। आप 4-4 की संख्या में 3 बंडल बना दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बंडल बना दीजिए 4-4 रखने के बाद। और साथ ही इन बेलपत्र को आपको अपनी मनोकामना कहकर धागे से लपेट लीजिए, चाहे तो इच्छा आपकी है। आप सभी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन्हें समर्पित कर दीजिए। साधारण सरल तरीके से जो भी कंकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियां बनाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देता है, उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में अद्भुत रूप से वृद्धि हो जाती है। तो यह 2 उपाय हैं आपको करने हैं और अद्भुत सुख आपको मिलते ही हैं। तो 2 उपाय हमने जान लिए, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय भी काफ़ी सरल है और इसके भी श्रेष्ठ लाभ देखने को मिले हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमेशा हम सभी जानते हैं महादेव की पूजा सदा सर्वदा सुख प्रदान करती है। तो आप सभी को इन 3-4 तिथि में पितरों के नाम का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लगाना है। चाहे तो रसोई में लगाएं, चाहे तो बेलपत्र वृक्ष या पीपल वृक्ष की जड़ में लगाएं। अगर आप सभी से संभव हो तो इन 3 तिथियों में बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान, महादेव के मंदिर में दीपदान, घर की रसोई में, घर के दरवाजे में दीपक आपको जरूर से लगाना है। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और रोग संकट कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो आप सभी को यह कार्य भी करके देखना है। साथ के साथ आप सभी को इन 3 तिथियों में आवश्यक रूप से अगर संभव हो तो ओम आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी जाप करते हैं तो अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। साथ के साथ इन 3 तिथियों में बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, या आप सभी जो है श्री नारायण को जो तुलसी की माला है वह समर्पित कर देते हैं, तो भी इसका अद्भुत सुख आपको देखने को मिलता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह उपाय हो गए। साथ के साथ अब एक नया उपाय जो कि गुरुजी ने इन दिनों अपनी कथा में बता रखा है, इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। जैसे कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है और सबसे श्रेष्ठ रूप में मासिक शिवरात्रि और प्रदोष जानी जाती है। तो गुरुजी कहते हैं शिव मंदिर में जाकर आप सभी को महादेव का स्मरण करते हुए एक दीपक के अंदर लंबी बत्ती और घी का प्रयोग करते हुए गोल बत्ती प्रज्वलित करनी है। साथ ही आप सभी को विधि विधान से जो शिवलिंग है उसका पूजन करना है और 3 बेलपत्र, एक तो शिवलिंग पर चढ़ानी है, एक माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है, एक नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होता है, कुबड़ जिसे कहा जाता है, उस स्थान पर 3 बेलपत्र चढ़ाएं इन 3 स्थानों पर, और एक दीपक जिसमें 2 बत्ती, एक लंबी और एक गोल रखनी है। माता अशोक जो शिवलिंग और नंदी बाबा का स्थान है उस स्थान में या तो आप स्पर्श करा दीजिए, वह जो स्थान बचा हुआ रहता है, दूरी होती है थोड़ा सा, आपने देखा होगा, या आप सभी क्या करें कि वहाँ स्पर्श कराकर शिव मंदिर में कहीं भी आप रख सकते हैं। तो यह उपाय आप इन तिथियों में कर सकते हैं, लाभ इसका मिलना ही है, क्योंकि दीपदान और बेलपत्र इन स्थानों पर किया गया कभी खाली नहीं जाता, इसका फल तो आपको मिलना ही है। तो प्रदोष व्रत की सुंदर तिथि है, मासिक शिवरात्रि में भी प्रदोष का ही भाव है, तिथि विराजमान है, तो आप कर सकते हैं उपाय, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यह बात होगी। बढ़ते हैं अंतिम उपाय की तरफ, जो कि खास तौर पर अमावस्या के दिन ही किया जाता है। आप सभी जानते होंगे गुरुजी कहते हैं चंदन जो कि पितरों को सुख प्रदान करता है, आप सभी को अमावस्या तिथि पर करना है। इस बार शनिवार की अमावस्या है तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की इससे प्राप्ति होगी। अगर आपसे संभव हो तो एक नारियल लीजिए या एक गोला जिसे कहा जाता है वह ले लीजिए, उसमें आप सभी पंजरी भर लीजिए, अर्थात आटा आप सभी भून कर जो है उसमें ठंडा कर कर भर लीजिए पंजरी को। घर में घूमते घूमते आप सभी उसमें धागा बांध लीजिए, गोले में पंजरी भरकर धागा भरकर घर में घुमाकर मेरे घर से सभी पितृदोष दूर हो ऐसी प्रार्थना करते हुए शनिवारी अमावस्या के दिन आप सभी पीपल वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर दाब देते हैं तो बरसों पुराना पितृदोष समाप्त हो जाता है और परिवार में बरकत होना शुरू हो जाती है। यह एक महादान के रूप में भी कहा जाता है, तो इसे भी आप अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को अमावस्या तिथि पर जो कि 30 तारीख को है और कहीं कहीं पर 1 दिसंबर को भी हो रही है, 2 दिन आपके पास है, आपको 7 जगहों पर शिवलिंग पर चंदन लगाना है। एक तो आपको लगाना है नंदी बाबा के सींग पर, एक स्थान हो गया, दूसरा हो गया गणेश जी महाराज के स्थान पर, तीसरा कार्तिकेय जी भगवान, चौथा माता अशोक सुंदरी,
पांचवा ऊपर से जो जलाधारी जल नीचे बहता है वहाँ, छठा आप सभी को जो शिवलिंग में अंतिम छोर रहता है उस स्थान पर, सातवां अंतिम शिवलिंग पर। इस तरह से 7 जगह जो भी चंदन की, पीले चंदन की बिंदी लगा देता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है। तो आपके पास कितना अच्छा मौका है 3 दिन का। 3 दिनों में कभी भी करें, किसी भी दिन करें, लाभ तो आपको होना ही है। हर हर शंभो नमामि।